ए राउंड टेबल है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर 12.14 है ना, यानी कि इस फिगर के अंदर आपको देखो ये राउंड टेबल एक कवर, ठीक है, एक टेबल कवर है राउंड शेप में, तो ये 6 डिजाइन दिखा रखे 1 2 3 4 5 6। द रेडियस ऑफ कवर इज 28, यानी कि इसकी जो रेडियस है ना वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ, ठीक है, आपने ना कॉस्ट निकालना है कि कितना खर्चा लगा इस डिज़ाइन को बनाने में। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 35 पैसे लगते हैं। देखो ये जो डिज़ाइन है आपके पास, आपने ये निकालना है, ठीक है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, ये एक सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे, अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो ये एक सेगमेंट की टर्म में बन रहा है, यानी कि आप इस एक पार्ट का निकाल लेंगे और ये 6 इक्वल है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा आंसर उसको 35 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या है कि आपने √3 का यूज़ आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो √3 लिखेगा यूज़ √3 = 1.7। तो जब भी क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी हो तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप 1.7 उसकी जगह रख के, जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी जगह रख के कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन को हमने करना कैसे है। मैंने इसका डायग्राम पहले ही बना रखा है, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि भाई, ओहो एक मिनट, ये है तो इसकी रेडियस दे रखी है हमारे को 28, ठीक है। तो ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ये हो गया, ठीक है, एक देखो, एक अभी मैं आपको सिर्फ इतने इतने बताऊँ तो ये एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है, सेक्टर बन रहा है। तो अगर आप इस एक सेगमेंट का निकाल लें किसी तरह, जो आप इस एक सेगमेंट का निकालें वो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे ही 6 सेक्टर बन रहे हैं, ये और ये। तो आपके पास ये डायग्राम है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये डायग्राम आपके पास इस क्वेश्चन का। तो मैं आपको बताता हूँ, अब आपने सेक्टर निकालना है, जिसके लिए आपको थीटा चाहिए। आपको ये पता है कि भाई कंप्लीट थीटा होता है 360 डिग्री का, इसके अंदर 6 इक्वल पार्ट हो रहे हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये भी आपको पता है, देखो ये जो ना, मैं बताता हूँ, ये जो ट्रायंगल बना है आपके पास, ये जो ट्रायंगल बना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्यों, ये 28 है तो ये 28 हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल है, क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है। अब ये 60 है, ठीक है। तो जब ये 60 है तो देखो ये आइसोसेलेस, यानी कि मैं आपको ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ये, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये 60 होगा। तो 60 + x + x = 180, तो 60 + 2x, ठीक है, = 180 था। तो 2x यहीं, 180 में 60 माइनस होगा 120, x वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60। तो तीनों एंगल 60 के हो जाएंगे भाई, ये दोनों इक्वल होंगे ना एंगल, क्योंकि अपोजिट साइड के जो अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इक्विलेटरल, इसमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे और सेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक सेगमेंट का आ जाएगा, यानी कि एक डिजाइन का आ जाएगा। उस डिजाइन को 6 से मल्टीप्लाई में कर दूंगा। पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझ में आ रहा है क्या करना है हमने क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस ऑफ डिजाइन, है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन कितनी है जी, 28 सेंटीमीटर है। अब थीटा के बारे में बात करते हैं, तो थीटा के बारे में मैंने आपको समझाया, तो 360/6, अगर 2 पार्ट होते तो 2 से डिवाइड कर देते, तो बार बार करते आए आप लोग, इसमें कोई नई बात नहीं है। थीटा = 60 डिग्री। अब मैं लगाता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर का ना नेम डाल दो, OABCDEF, नेम लेबल कर दो ताकि आसानी रहे आपको, इसके नाम डाल दे दी ये मैंने जी। तो सेक्टर कौन सा निकाल रहा हूँ मैं, OAGB सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर OAGB, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री × πr²। तो 60/360 डिग्री × 22/7, रेडियस की जगह पे आप लिखेंगे 28 × 28। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया 6 पे, ये 7 4 जा 28। अब आप इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, जब आप इसको करेंगे तो इसको और कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। तो 44 की मल्टीप्लाई आपने करनी पड़ेगी 28 से, तो 44 की मल्टीप्लाई रफ में करके देख लो 28 से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1232/3 सेंटीमीटर इसके एरिया आ गया आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ऐसे आप क्या निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का निकालेंगे। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ट्रायंगल है कैसा, तो मैं आप लिखता हूँ इन ट्रायंगल OAB। देखो हमने एक एक चीज़ मेंशन करते चलेंगे, जब एक ही चीज़ को मेंशन कर रहे हैं स्टेप वाइज और सोल्व कर रहे हैं, तो एग्जामिनर के पास कोई
वो नहीं होता चांस कि वो हमारा मार्क्स काट सके। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी मैं लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा मैंने लिखा ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों जी, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इतना कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल के देखता हूँ। इन तीनों की वैल्यू 60 आई, तभी तो पता लगेगा भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। तो मैं लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री ए एस पी। ठीक है, ये पेन हो गया होगा ओ। तो एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए, और ओ की मुझे वैल्यू पता है 60 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 160 उधर जाएगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिखा 20 डिग्री। एंगल ए हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यानी कि तीनों एंगल जब 60 डिग्री के हो गए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं इसका लगा देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो √3/4 ए स्केल होता है। √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 1.7, 4 यहाँ पे रखा, और ए स्केल यानी कि देखो इसकी साइड तो 28 ही बन रही है ना। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे बन रहा है ना, इसकी साइड तो 28 ही बन रही है। ठीक है, तो 28 इंटू 28, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 4 7 जो 28। आपको पता इन ऊपर की प्रोडक्ट हो जाएगी, कुछ भी कैंसिल होने का नहीं है। तो 119 17 इसकी मल्टीप्लाई होगी 28 से, तो ये हो गया 8 3 2 और ये हो गया 13 9 और 1 10 और 13, ये भी हो गया 1 डिजिट छोड़ के। तो ये आपके पास आ गया भाई 1 डिजिट छोड़, डेसिमल थी, तो ये आपके पास आ गया 333.2 सेंटीमीटर इसके एरिया आ गया आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया। अब आपने सेक्टर का निकालना है, तो आप सेक्टर का कैसे निकालेंगे एरिया? देखो सेक्टर का निकालने के लिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, सॉरी सेक्टर नहीं, यहाँ पे सेगमेंट आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है भाई, ये तो सेगमेंट होता है ना, इसका नाम तो सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनका नाम लिख देंगे, मैंने इसमें नाम नहीं लिखा। तो OAGB सेक्टर है, और ट्रायंगल कौन सा था? OAB है। सेगमेंट का नाम भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर आया था, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, इतने रख दिया था, /3 माइनस, और ये आ गया हमारे पास। अभी LCM लेके सॉल्व होगा, तो LCM आ गया 3। ठीक है, अब कर देते हैं इसको। तो यानी कि ये तो ऐसे कैसा 1232, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यानी कि हो जाएगा 999.6। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 9 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 12 में से 9 गए 3, तो ये आ गया आपके पास 232.4/3। ठीक है, अभी 3 से कैंसिल होता है, 4 2 6 नहीं होता। तो ये हमारे पास एक सेगमेंट का आया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने 6 का निकालना है। देखो अब मैं एक बात समझता हूँ, यूनिटरी मेथड क्या होता था, जो चीज़ निकालनी होती है ना वो चीज़ इस तरफ आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एरिया निकालना है, तो मैं पहले लिखता हूँ एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन लिख दूँ या सेगमेंट लिख दूँ, है ना। यहाँ पे भी आप ना सेगमेंट की जगह डिज़ाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिज़ाइन। ठीक है, तो ये था
160.4/3। तो एरिया ऑफ ये डिज़ाइन कितना था? 232.4/3। एरिया ऑफ सच ऐसे है ना, इस प्रकार के 6 डिज़ाइन का कितना हो जाएगा भाई? ज़्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई इंटू 6, तो ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8.464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने इसके ऊपर निकालेंगे, इसके ऊपर कितना खर्च लगा हमारे को 1 सेंटीमीटर देखा, यानी कि अब हमें कॉस्ट निकालना है रुपए। तो रुपए इजिकल टू किस तरफ आएंगे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइनिंग लिख लेना आप, जो भी है। तो कितना है इसका? 0.35 रुपये दे रखा था। कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन, इन दोनों का। अब इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, हो जाएगी 464.8 इंटू 0.35, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4648 की मल्टीप्लाई 35 से, जीरो से 4, ठीक है। करते हैं इसको 086, ठीक है। तो कितनी डिजिट थी ये? 2 ही थी, 3 ही थी, 1 2 3, तो ये आ गया 162.680 रुपीज़। ठीक है।